Hello guys, this is Ravi Parikh. You're heartily welcome on our YouTube channel. Today we study the part 4 real number. I hope that you studied part 1, 2, 3, 1.1, 1.2 and 1.3. तो 1.4 के अंतर्गत हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकते हैं या अशांत आवर्ती। तो कब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। हमारे पास इसकी फिक्स ट्रिक भी है कि हम देख के ही बता सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या फिर अशांत आवर्ती होंगे। शांत या अशांत आवर्ती, इन दोनों को हम ये चीज देख के भी बता सकते हैं। इसके लिए हम तरीका देखेंगे क्या होता है। कोई भी हम परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले ली 5/9। एक परिमेय संख्या मैं और लेता हूं 7/25। तो हम देख के ही ये बता सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए हर जो है परिमेय संख्या का हर एक निश्चित गुण को संतुष्ट करता है। वो चीज हमें देखनी है कि वो कौन सा गुण है जिससे हमें पता लगता है। तो जैसे इस परिमेय संख्या का हर देखते हैं तो हम हमारे पास क्या है, 9 है। और 9 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बनते हैं 3 × 3। सेम वैसे इस दूसरी परिमेय संख्या को देखते हैं तो इसका हर क्या है, हमारे पास 25 है। इसके हर के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेंगे 5 × 5। जैसे 3 के 9 के बने हमारे पास 3 × 3, इसी प्रकार 25 के 5 × 5। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं 3/10। तो ये हो गया 3/, 10 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5। तो आपको फिक्स ये याद रखना है। क्या याद रखना है, और हम ये समझ भी सकते हैं, इसको प्रूवमेंट भी करेंगे हम कि किस प्रकार कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अगर हर के अंदर 5 और 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड है तो उस परिमेय संख्या का प्रसार होगा अशांत आवर्ती। किसका, कि जिसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो। और यदि किसी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड हो तो वो क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है। अच्छी तरह याद रखेंगे बच्चे। भाई अगर 2 और 5 हो, इनकी घातें भी हो सकती है। मान लो 2 की 2 हो, 5 की 2 हो, कुछ भी, तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि 2 की n और 5 की m, यानी कुछ भी घातें हो सकती है। n और m यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक नहीं होने चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए। तो n और m, 2 की n और 5 की m, अगर इस गुणन के रूप में क्या है, किसी परिमेय संख्या का हर है, किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की n और 5 की m के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी गुणनखंड है, चाहे उसके अंदर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अतिरिक्त, तो उन सब के दशमलव प्रसार है वो क्या होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो। 5 में 9 का भाग आप दे के देख सकते हो। तो 9 का भाग अगर देंगे तो हम पहले दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे 5.0। तो ये 9 पंजे 45, बचे कितने 5। फिर ये इसी प्रकार चलता रहेगा, 0 लगाएंगे, 9 पंजे 45, तो 0.5555 ये आता रहेगा। यानी कि हमारे पास इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा आया, अशांत आवर्ती, 5 की आवृत्ति हो रही है। इधर आप इसको देखोगे 7/25 को, तो 7 में आप 25 का भाग करके देख लो, या देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करें 4/4 से इसको गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4/4 से आप गुणा करोगे 7 चौके 28
और 25 चौके 100। 4/4 से क्यों किया? ताकि मैं हर को क्या बना दूं? 0 0 बना दूं। तो 25 चौके 100। अब हम डायरेक्ट अगर 2 0 है नीचे तो 2 के बाद ऊपर क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से हमने देखा ये क्या है? शांत दशमलव है। इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो 3/10 को 0.3। तो इस प्रकार जिस संख्या के हर में 2 और 5 है या 2 और 5 के गुणनखंड है वो होती है शांत दशमलव, और जिसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है वो होती है अशांत आवर्ती। अब हम प्रश्नमाला के प्रश्न देखेंगे इस प्रकार। जैसे सबसे पहला ही प्रश्न है कि बताना है आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और दूसरा प्रश्न देखो हम साथ में देखेंगे इसका कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उनको लिखने हैं, जो शांत है उनके दशमलव प्रसार हमें लिखने भी हैं। पहले प्रश्न के अंदर जो प्रश्न है तो सबसे पहले तो हमें केवल बताना है, फिर उसका दशमलव प्रसार लिखना भी है। तो 13/3125 13/3125 फर्स्ट ये हमारे पास प्रश्न है। आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर 13 है, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे? बटे में हमारे पास है 3125। तो इसके आपको गुणनखंड करने हैं तो वो आप कॉपी के अंदर ही अलग से यहाँ पे करोगे 3125। सबसे पहले देखो 5 का इसमें भाग जाता है, ये आ गया 625। फिर 5 का भाग जाएगा इसमें तो 125। फिर 5 का भाग जाएगा 25। फिर इसमें 5 का ही भाग जा रहा है तो 5, और फिर इसमें 5 का भाग जाएगा क्या आ गया? 1। तो हम 3125 की जगह 5 लिख देंगे। कितनी बार लिखोगे? 5 बार। तो इसके टुकड़े ऊपर देखो अंश के भी अगर टुकड़े हो रहे हो, गुणनखंड हो रहे हो तो वो करने हैं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के अंदर कोई चीज कॉमन होती है तो वो कट रही होती है। तो हमें जो परिणाम देखने हैं, कौन से परिणाम? कि हर में 2 और 5 की घात होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई न हो। तो ये चीजें हम देखेंगे तो वो अंतिम परिणाम में से देखेंगे, यानी कि अगर कोई चीज ऊपर नीचे कट रही है तो उनको काटने के बाद हम ये चीज देखेंगे, फिर हमारे पास सही परिणाम निकलेगा। तो अब इसके अंदर देखते हैं हम, हर के अंदर देखते ही हमें पता लग गया कि केवल हर के अंदर 5 ही है, 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे हर में 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड, या हर के गुणनखंडों में 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः यह शांत दशमलव है, यानी इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अब हम दूसरे का पहला प्रश्न करते हैं। देखो कि यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसको लिखिए, उस दशमलव प्रसार को। तो हम क्या करेंगे? ऊपर के प्रश्न से ये इतना लिख लेंगे, इसको ये लिख दिया बराबर। अब देखो जितनी बार हमारे पास नीचे 5 है, देखो 5 कितनी बार है? 5 बार है। तो उतनी ही बार हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कितनी बार? 5 बार। क्योंकि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितनी बार? 10 बना दिए हमने, 5 बार 10 बना दिए। 5 बार 10 बना दिए तो 5 बार जब 10 को गुणा करोगे आप, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, तो कितने बन जाएंगे आपके पास? 1,00,000 बन जाएंगे। कितने जीरो आ गए? 5 जीरो। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 5 अक्षरों के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 0.000113। तो ये इसका शांत दशमलव प्रसार है, और हमने ये दशमलव प्रसार लिख भी दिया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा।
तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि जैसे मैंने किया है अभी, ये 2 2 2 नीचे गुणा कर दिया और इसको हल कर दिया? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऊपर नीचे कोई संख्या से गुणा कर सकते हैं, केवल नीचे नीचे नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, ऊपर भी उतनी ही बार 2 से गुणा करना है। कितनी बार? 5 बार। तो ऊपर जब गुणा करोगे आप 13 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 से आपको 13 को गुणा करना है पहले। तो 32 से आप 13 को गुणा करोगे, तो 13 को अगर आप 32 से गुणा करोगे तो कितने बन गए आपके पास? ये बन गए आपके पास 416। देखो 416 बन गए हमारे पास। 416 416। तो 416 के बटे में है आपके पास ये 1 लाख। तो 5 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6 1 4 फिर 0 0 और ये पॉइंट। तो ये आपका क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा। एक आधा प्रश्न और देखते हैं इसका। सेकंड प्रश्न देखिए इसका, 17/8। तो 17/8 सेम वैसे गुणनखंड करेंगे हम। 17 के 17, 8 के आप कर सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई अभाज्य गुणनखंड अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि हमने हर को देखा, तो हर में स्पष्ट रूप से क्या है, क्योंकि 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? दशमलव के रूप में व्यक्त करने पर हर के अंदर 2 की n और 5 की m के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। या आप एक लाइन फिक्स कर लो, इस तरह लिखोगे। इसमें हर प्रश्न में ऐसे ही लिख देना आप, हर के गुणनखंडों में 2 की m गुणा 5 की n के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। क्योंकि यहाँ 2 है तो 5 की n तो 5 की आप 0 मान सकते हो, तो इसका मतलब 1 ही हो गया वो। तो 2 ही है केवल, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इसका मतलब हर के गुणनखंडों में इसके अतिरिक्त नहीं है, अतः शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। ये तो हो गया आपका पहले का दूसरा। अब आप दूसरे का दूसरा देखोगे प्रश्न, तो प्रश्न यही है 17/8, क्योंकि इसने कहा है जो जो शांत है उनको आपको क्या करना है? प्रसार उनका लिखना है। तो हमने देखा कि 2 है वो नीचे हर में कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 बार ही हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी बार 2 है उतनी बार 5 से, और 5 है उतनी बार 2 से। तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो 5 5 25, 125, और 125 को 17 से गुणा करोगे तो आपके पास आ गया ये 2125। और नीचे क्योंकि 3 बार 10 बन गए, तो इसका मतलब 1000। तो 3 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, 2.125 इधर से लगाना होता है इकाई साइड से। जितने जीरोज हैं नीचे उतने के बाद आप दशमलव लगा दोगे। तो ये इसका क्या हो गया? दशमलव प्रसार। इसी प्रकार एक प्रश्न इसका और देखते हैं हम। 5वां प्रश्न देखो, 29/343। 29/343। 29/343। तो हर अंश के तो अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं रहे, केवल हर के ही करने हैं। तो 343 के आप क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। तो 343 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएंगे? सबसे पहले देखो इसमें किसका 3 का भाग जाता है? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 चौके 28, बचे कितने? 6 3 7 9 63, फिर 7 का जाएगा 7, फिर 7 का जाएगा 1। ऊपर तो आप लिखोगे 29 और बटे में लिखोगे 7 गुना 7 गुना 7। तो इसका मतलब हर में ना तो 2 है और ना 5 है, तो हर में 2 की m और 5 की n के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है।
अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती है। तो जितनी भी संख्याएं जिनमें हर के अंदर 2 या 5 के अतिरिक्त गुणनखंड है, उनका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। और अशांतावर्ती है तो फिर वो आपके दूसरे प्रश्न में नहीं आएगा, यानी उसकी आपको दशमलव प्रसार लिखना नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा। दूसरे प्रश्न में और पहले प्रश्न में अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसकी आपको थोड़ी हिंट्स उपलब्ध करवा दूंगा। आगे प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रीमेय संख्या है या नहीं। यदि प्रीमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी वो। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें चर्चा भी करनी है। कब करनी है? जब वो संख्या क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले ये संख्या देखो, आप देखते ही आप बता सकते हो कि ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शांत दशमलव जो है वो हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उसको परिमेय में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको। दूसरा रूप देखो, ये 0.120 1200 12000, यानी प्रत्येक आगे जीरो की संख्या देखो बढ़ रही है हर बार, यानी कि ये संख्या इसी तरह 4 है, 4 के बाद 5 जीरो आएंगे, ऐसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या का ही एक रूप है। तीसरा देखोगे आप, इसके ऊपर आवर्ती लगी हुई है, तो आवर्ती दशमलव है उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो उसके हर यानी Q के रूप में आपको चर्चा करनी है कि हर उसका कैसा होगा। तो सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे, तीसरे का। फर्स्ट क्या है हमारे पास? 43.123456789। तो 43 और आगे ये पूरी गिनती लिख दोगे आप। अब आपको देखना है कितने अंकों के बाद था पॉइंट? 9 अंकों के बाद। तो नीचे 1 के आगे कितनी शून्य लगा देंगे हम? 9 शून्य लगा देंगे। अब देखो, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो जो दूसरा प्रश्न है उसका विपरीत प्रश्न है। हम वहां दशमलव में बदल रहे थे, अब इसको दशमलव को वापस परिमेय संख्या के रूप में बदल रहे हैं हम। तो ये आप ऊपर अंश को तो ऐसे कैसे लिख दोगे? अब आपको देखना है कि कितनी बार 10 है नीचे, तो 10 कितनी बार है? 9 बार है, क्योंकि 9 जीरो है यहाँ पर। तो 10 बार 9 को गुणा करके बनाया। तो इसका मतलब इसमें 2 की घात कितनी है? 9। और 5 की घात भी कितनी है? 9 है, क्योंकि इसमें 10 की घात हमारे को दिख रही है, कितनी है ये? 9 है। 10 की घात कितनी है? 9। तो इसका मतलब 2 की भी 9 है और 5 की भी 9 है। 2 गुणा 5 की घात यहाँ पे कितनी है? 9 है। तो इस प्रकार ये इसका रूप होगा। तो हम लिख देंगे Q। P/Q में लिखने पर क्या हुआ? P/Q के रूप में लिखने पर ये देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? प्रश्न को बड़ी अच्छी तरह से क्या करे, ये दशमलव प्रसार नीचे दर्शाइए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ हमें केवल यही बताना है भी Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं। तो आप लिख दोगे P/Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 की घात के रूप में है। 2 व 5 की घात के रूप में है। 2 व 5 की घात के रूप में है। चूंकि ये शांत दशमलव है इसलिए 2 और 5 ये इसके अतिरिक्त कोई नहीं है।
अगर अशांत आवृत्ति होती तो उसमें दूसरा होता। दूसरे में आपको कुछ ही नहीं करना। अगर ये परिमेय नहीं है अपरिमेय तो केवल आपको इतना ही लिखना है कि अपरिमेय, तो यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह केवल अपरिमेय संख्या का एक रूप है। अपरिमेय संख्या का ये एक रूप है। तीसरा देखोगे आप, तीसरे में 43.123456789 और पूरे के ऊपर क्या लगी हुई है? आवृत्ति लगी हुई है। तो चूंकि देखो ये अशांत आवृत्ति है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह बार बार लिख सकते हैं। और इसको हम प्री में यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने 9th क्लास में भी इसके तरीके पढ़े हैं। तो इसको हम दोनों तरफ जितने हमारे पास अक्षरों के ऊपर आवृत्ति है उतनी जीरोज से 1 के आगे, जैसे 1 के आगे 9 जीरो से दोनों तरफ गुणा करके और इसको हम बदल सकते हैं। या इसका डायरेक्ट तरीका भी है कि आप ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा दोगे और बटे में जितने अक्षरों के ऊपर आवृत्ति है उतने 9 लगा दोगे, तो ऐसे ही बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बदलना नहीं है इसको, केवल हमें यही बताना है कि इसको P/Q के रूप में लिखा जाना संभव है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और चूंकि ये शांत आवृत्ति नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, ये शांत दशमलव नहीं है, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त भी क्या होंगे? इसमें संभव होंगे, अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त गुणनखंड भी होंगे। बस आपको केवल इतना लिखना है कि अगर ये पहली बात, क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि आवर्ती दशमलव है इसलिए परिमेय संख्या होती है। आवर्ती दशमलव है जो कि परिमेय है, तो परिमेय संख्या होती है। अब Q का गुण, क्योंकि ये शांत नहीं है इसलिए Q में 2 और 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड होंगे। अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, आराम से पूरा हम सिलेबस वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से, यानी 3-3 4-4 प्रश्नों के हिसाब से हम करेंगे। जो प्रश्न प्रश्नावली में बसते हैं वो भी आप अच्छी तरह से कीजिए, एग्जाम्पल भी कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्रश्न वाला करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट निश्चित रूप से करें कि हमने प्रश्नमाला पूरी कर ली है, अच्छी तरह से कर ली है, इसमें हमें क्या समस्या आई है, या इसके बारे में आप और भी विवरण कुछ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हमें पता लग जाए कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। मेहनत एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मेहनत हो रही है, क्योंकि हमारी मेहनत तभी काम आएगी जब आप खुद मेहनत करोगे। धन्यवाद।